नेटवर्क मार्केटिंग महिलाओं को करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? और देखिए यहाँ पे ना क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है कि क्या महिलाओं को नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जो करेंगे सारी महिलाएं हैं, तो मतलब हम किसी के प्रति ऐसा नहीं है कि पक्ष और विपक्ष रखेंगे, हम अपने-अपने से थॉट्स आपके सामने अपने विचार रखेंगे और हम सब में कॉमन ये है कि हम सभी इस वक़्त नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं। हेलो एवरीवन। मेरा नाम स्नेहा है। मैं मुज़फ़्फ़रपुर बिहार से हूँ और मेरी एज अभी 18 है। तो मुझे जो चैलेंजेस आए वो सबसे बड़ा यही था कि मेरी एज जैसा कि 18 है, तो मैं अभी पढ़ाई भी कर रही हूँ। तो सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि मम्मी-पापा उनको मतलब ऐसा लग रहा था कि कहीं ये गलत चीज़ों में ना फँस जाएँ। ये क्या इसने चूज़ कर लिया है नेटवर्क मार्केटिंग, क्या ये वीडियोज़ बनाती रहती है, क्या बोल रही है, किससे बात कर रही है। तो ऐसे चीज़ें स्टार्ट हो गए थे घर में कि हाँ, इस काम को तुम मत करो, ये गलत है, कहीं इसमें फँस जाओगी, पैसे लगाओगी। मतलब ये सारी चीज़ें स्टार्ट होने लग गई। इवन जब अर्निंग आई तब भी उनको बिलीव नहीं हो रहा था। जब मैंने उनको कहा कि हाँ, इतना मेरा इनकम बना है, तो उनका यही था कि फालतू है, नहीं आने वाला इनकम। तो मतलब एक डेट फिक्स हुँ, होता है हुँ, कंपनी में कि इस डेट को आएगा। तो राइट। दिवाली से पहले बाद में था वो डेट, 15 तारीख डेट थी। तो दिवाली के दिन उन्होंने यही कहा था कि सब उल्लू बना रहे हैं, तुमको कुछ आने वाला नहीं है। तो हुँ, ये हुँ, सबसे हुँ, बड़ा चैलेंज था कि उनको बिलीव नहीं हो रहा था सबसे पहले तो कि ये कुछ सही काम है या फिर गलत है। ऐसा लग रहा था उनको कि ये फ्रॉड है। और हुँ, उसके बाद फिर उनको जब ठीक है, उनको जब बिलीव हुआ कि हाँ, चलो ये फ्रॉड नहीं है, तो भी वो नहीं चाहते कि हाँ, मैं इस बिज़नेस को करूँ, क्योंकि एक्चुअल में हमारे मम्मी-पापा भी इस बिज़नेस को कभी ना कभी किए होते हैं। तो उनके हुँ, अकॉर्डिंग हुँ, जो है, तो मेरी मम्मी ने एक बार बोला भी था कि पापा करके देख चुके हैं और करके छोड़ चुके हैं। तो हुँ, इसमें कुछ आगे फ्यूचर नहीं है, तो ये सब मत करो। तो ये हुँ, सबसे बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। हुँ, राइट। गुड, गुड। येस पूजा। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं पूजा दक्ष और मैं अपना थोड़ा-सा स्ट्रगल शेयर करने वाली हूँ इस इंडस्ट्री में आने से पहले। तो जैसे कि मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ और अपनी अभी पीजी डिग्री को कंप्लीट कर रही हूँ। तो जब मैं फॉरएवर बिज़नेस में आई थी और मैंने इस बिज़नेस को जॉइन करने का डिसीजन लिया था कि मुझे इस बिज़नेस में आना है। तो एक चैलेंज सबसे बड़ा ये आया था कि मेरी स्टडीज़ के साथ मैं इस बिज़नेस को कैसे कर पाऊँगी? मुझे कितना टाइम देना पड़ेगा? किस तरीके से मुझे अपनी स्टडीज़ को मैनेज करना पड़ेगा? अपने एग्ज़ाम्स को, सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करना है इस बिज़नेस के साथ? और बिज़नेस में आने से पहले मतलब डर भी था कि पढ़ाई हो पाएगी, कैसे मैनेज करेंगे सारी चीज़ों को। मतलब पढ़ाई के साथ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल मतलब मेरे माइंड में था कि ऐसे कुछ ना हो। बट जब मैंने इस बिज़नेस को जॉइन किया और मैंने स्किल्स को सीखा कि कैसे मैनेज करना है बिज़नेस के साथ, पार्ट टाइम इस बिज़नेस को स्टार्ट किया। तब जब मैंने इस बिज़नेस को जॉइन किया तो मुझे पता चला कि जो स्ट्रगल मैं सोच रही थी, वो सिर्फ़ मेरे माइंड में था। जब तक मैंने इसको प्रैक्टिकल नहीं किया और प्रैक्टिकल करने के बाद, बिज़नेस जॉइन करने के बाद मुझे पता चला कि वो सिर्फ़ मेरा एक माइंड स्टक था कि मुझे ये हो जाएगा, ऐसे मेरे को मतलब मैनेज करना पड़ेगा, कैसे होगा, वो सारी चीज़ें। बट अभी ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, अभी ये जो माइंडसेट है मेरा बिल्कुल चेंज हो चुका है।